हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी सचिवालय इंटर स्तरीय एग्जाम 2023 के लिए। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 तक चैनल पे अपलोड है। यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर के द्वारा लिखा गया बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग फुल प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो बुक परचेज कर लगा सकते हैं, और इसमें हम लोग सारे जीके जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस पर बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस सभी का फुल प्रैक्टिस सेट चलाए जाते हैं, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यह अभ्यास प्रश्न पत्र 7 है। तो चलिए आज का हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा, बीच में वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है, सारे ही प्रश्न सिलेक्टेड हैं आगामी आने वाले एग्जाम के लिए। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आधा एवं बीख नामक सिक्के किस शासक के शासनकाल में जारी किया गया था। तो आधा एवं बीख नामक सिक्के तो किसके शासनकाल में जारी किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, यानी यह फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जारी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। तो पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस शासक ने प्रारंभ किया? तो 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी शेर शाह ने यह प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यापार चक्र में होता है। तो व्यापार चक्र में क्या होता है? तो 3 का ऑप्शन नंबर डी हो, यानी 4 चरण होते हैं। व्यापार चक्र में कितने चरण होते हैं? व्यापार चक्र में 4 चरण होता है। अगर पूछ दिया जाए कि कौन कौन सा होते हैं तो संकुचन हो जाएंगे, गर्त हो जाएंगे, गर्त और विस्तार तथा शीर्ष, यानी इसमें 4 चरण होते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में यह क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध पूछ रहा है। तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी लॉर्ड वेलेस्ली। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएंगे। लॉर्ड वेलेस्ली का अगर बात किया जाए हम लोग शासनकाल, तो यह 1798 से लेकर 1805 तक ले इसका शासनकाल था। बात किया जाए सहायक की संधि की नीति, तो 1798 में प्रारंभ किया गया था, और 1798 से हैदराबाद निजाम से हुआ था इसका प्रारंभ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि स्लिनेक्स 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 5 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन इस पे ए और सी, यानी 1 और 3 दोनों हो जाएंगे। 1 और 2 हो जाएंगे, 3 नहीं होंगे, माफ कीजिएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या दिया हुआ है कि यह भारत तथा श्रीलंका के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। यह बिल्कुल सही है। यह अभ्यास 9वां संस्करण 7 से 10 मार्च 2022 के मध्य विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। दिया हुआ है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यहाँ दिया हुआ 28 फरवरी, तो 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? एक है 29 अगस्त, तो यह मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। तो आप लोग 28 फरवरी वाला कमेंट में कीजिएगा कि 28 फरवरी के दिन क्या मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। तो बात किया जाए धम्म नीति की, तो 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी 11वां शिलालेख में धम्म नीति का व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। तो मोठ की मस्जिद किसके शासनकाल में हो जाएंगे? 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी सिकंदर लोदी के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका निम्न कथन क्या हो जाएंगे?
कि इस सूचकांक में 163 देश शामिल किया गया था, तो यह बिल्कुल गलत है, इतना नहीं था। इसमें आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त था, तो ये बिल्कुल सही है। सूचकांक में भारत को 135वां स्थान प्राप्त था, तो ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भू राजस्व से संबंधित महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है, तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, हॉल्ट मैकेंजी को। किसे माना जाता है? हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, तो किस में किया जाता है, तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी बिट्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बंद अर्थव्यवस्था का वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, क्या है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। बंद के मतलब क्लोज ही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएंगे, तो बैगुओ, तो बैगुओ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी फिलीपींस। बैगुओ कहाँ होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश है, तो बैगुओ चक्रवात फिलीपींस में आते हैं। बात किया जाए हरिकेन, तो हरिकेन का हो जाएंगे बी का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। दिया हुआ है टाइफून, तो टाइफून कहाँ हो जाएंगे, तो टाइफून चीन हो जाएंगे। और एक दिया हुआ है विली विली, तो विली विली ऑस्ट्रेलिया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, तो 14 का हो जाएंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी बहिर्मंडल में संचार उपग्रह को हम लोग क्या करते हैं, उस वहाँ पे उसको अवस्थित कर देते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए वायुमंडलीय घटना कहाँ होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वायुमंडलीय घटना किस स्फीयर में होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, तो निम्नलिखित में से किसे माना जाता है स्थलकृत स्थापत्य का आश्चर्य, तो 15 का क्या हो जाएंगे, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कैलाश मंदिर एलोरा को स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में पॉइज 5140 यानी 5140 का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है, यह किस राज्य में या राज्य संघ क्षेत्र में स्थित है, तो 16 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यह लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यूक्रेन का, क्या है कि यूक्रेन का स्वेलिका क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है, तो यूक्रेन का स्वेलिका क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो 17 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधानों का उल्लेख है। यह 52वां संविधान संशोधन से, इसमें 10वीं अनुसूची को कितने संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो 52वां यानी 52 और 1985 में, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है, तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, रावी तथा व्यास जल विवाद 1986, ये बिल्कुल सही है। कावेरी जल विवाद 1990, ये भी सही है। वंशधारा जल विवाद 2010, ये भी सही है। नर्मदा जल विवाद 2004, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 19 का। नर्मदा जल विवाद अगर बात किया जाए कब हुआ था, तो यह 19 में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, तो कौन हो जाएंगे फरार होने वाले, 20 का ऑप्शन नंबर बी, यानी जयप्रकाश नारायण, इन्होंने जेल से फरार हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आज का 21 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग
किसने लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन से हो जाएंगे? तो 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। बात किया जाए प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो यह 1930 में हुआ था, द्वितीय 31 और तृतीय 32 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि किस समिति की अनुशंसा के आधार पर अधिकारियों या अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए हैं? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 9 मई 2022 को कविता संग्रह के लिए पहले बंगला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी ममता बनर्जी को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, पंचायती राज समिति किया गया है, तो पंचायती राज सम्मिलित किसमें किया गया है? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी इसे राज सूची में रखा गया। पंचायत क्योंकि यह राज का विषय है, इसलिए पंचायती राज सूची को राज सूची में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संथाल जनजाति इस राज्य में नहीं रहती है, तो संथाल जनजाति किस राज्य में नहीं रहती है? नहीं पूछ रहा है, तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी संथाल जनजाति असम राज्य में नहीं रहता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी यह ध्रुवन के कारण सुनहरी दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो कब लाया गया था? 28 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 1963 में लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? तो अकॉर्डिंग टू 2022 के हिसाब से पूछ रहा है, तो 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, परमेश्वर अय्यर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जातियां या जनजातियां की जनसंख्या पर प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो बेसिकली यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में उसके कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत कम है। तो कौन से राज्य हो जाएंगे? तो 31 का ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम किसकी पुस्तक का नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यह सलमान खुर्शीद का पुस्तक का नाम है। एक यहाँ पे दिया हुआ है किरण बेदी, तो किरण बेदी का पुस्तक का नाम क्या है? तो फियरलेस गवर्नेंस हो जाएंगे किरण बेदी का पुस्तक का नाम। एक दिया हुआ है यहाँ पे गीतांजलि श्री, तो गीतांजलि श्री का पुस्तक का नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड। और एक दिया हुआ है सरगिस घोष, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो अटल बिहारी वाजपेयी, जिसका लेखक है सरगिस घोष, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी नैयर, यह छत्तीसगढ़ में नहीं है, बाकी मुंकाबिका जो कर्नाटक में है, डालमा झारखंड में है और कोटीवाड़ा गोवा में है वन्यजीव अभ्यारण्य। तो नैयर कहाँ पे हो जाएंगे? तो 33 का बात कर रहा है, तो नैयर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मखदूम शाह दौलत का मकबरा स्थित है, तो मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 34 का ऑप्शन नंबर बी, यानी मनेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी धारा 47 में इसे निर्देशित है, जो कि भाग 4 में 36 से 51
इसका कुल हो जाते हैं भाग 4 में आर्टिकल। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यह कोलकाता में स्थित है। लखनऊ में किसका हो जाएंगे? भारतीय कृषि अनुसंधान का। और बात किया जाए नई दिल्ली, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन नई दिल्ली। ये लखनऊ हो जाएंगे केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ। और देहरादून में क्या हो जाएंगे? तो देहरादून में हो जाएंगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लोकसभा का नेता होता है तो कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 38 कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि 25 मार्च 2022 को यूरोपियन संघ और किस देश के मध्य डेटा ट्रांसफर समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? तो 39 का हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएंगे? तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी अमेरिका के साथ। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संजय गांधी जैविक उद्यान प्रसिद्ध है, तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, गैंडा प्रजनन के एशिया के सबसे बड़े केंद्र के रूप में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? मीर कासिम थे। बात किया जाए बक्सर की लड़ाई, तो बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? तो बक्सर की लड़ाई बात किया जाए तो कब हुआ था? तो यह हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आरबीआई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, जिसका स्थापना 1935 में हुआ था यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पे। आरबीआई के प्रथम पूछ दिया जाए भारतीय तो गवर्नर सी डी देशमुख हो जाएंगे, और प्रथम पूछ दिया जाए तो ओसवान स्मिथ हो जाएंगे। तो आप लोग इतना आरबीआई से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 69वां संविधान संशोधन द्वारा कब यह हुआ था? तो 1991 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, संयुक्ता दास ने लिखा है लॉकडाउन लिरिक्स। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है? तो 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, बिल्कुल गलत है, नहीं। प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। मतलब दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से इन्हें नहीं हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सेंट लॉरेंस नदी पे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पूर्व सैनिक और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना की शुरू की जाएगी? तो हिम प्रहरी योजना किस राज्य में शुरू किया जाएगा? उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि न्यूनतम त्याग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो 48 का ऑप्शन नंबर सी यानी जे.एल. मिल ने किया था। किसने किया था? जे.एल. मिल ने। दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत को दिए थे? तो विकास का सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी, विकास का सिद्धांत। कोल्डियर क्या दिया था? तो व्यय कर। कोल्डियर व्यय कर। तो वैसे आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चोल शासक का राजकीय चिन्ह क्या था? 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इसका राजकीय चिन्ह बाघ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, खंडवा जिला में। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दो गेंदे ए तथा बी क्रमशः 10 किलोमीटर तथा 1 किलोमीटर की गति से उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
तो 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कि भूमि पर दोनों ए और बी एक ही साथ पहुंचेगी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है कृत्रिम उपग्रह, इसलिए पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्यों नहीं गिरता? तो पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे पर्णपाती वृक्ष, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो किसमें नियंत्रित होता है? तो 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी अफवाहों के सिद्धांत में नियंत्रित होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत त्वरित होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी मृतिका। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तारा मछली यानी स्टार फिश निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इकाइनोडर्मेटा संघ का यह प्राणी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रेणी आती है, तो यह किस में आता है? तो 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी यह पाराबैंगनी में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 0.3 मीटर की तरंगदैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है, यह किस प्रकार की तरंग होगी? तो 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यह श्रव्य तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 59 नंबर की द्रव्यमान एम और वेग ए की एक गोली द्रव्यमान एम के लकड़ी के बड़े ब्लॉक में दागी जाती है, तो सिस्टम का अंतिम वेग क्या होगा? तो 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी m/m प्लस बड़ी एम ए, जहाँ जो ए है जो इसका वेग है और एम दिया हुआ छोटा द्रव्यमान हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मोनोसाइटस। कौन हो जाएंगे? मोनोसाइटस। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ आज का 61 नंबर की किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नताएं होती है? तो 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे दाब में भिन्नताएं के कारण। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, तो 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ओम मीटर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमेट है? तो 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लोरिक्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन सी अस्कॉर्बिक अम्ल उत्तम स्रोत है? तो 64 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? अंगूर, अनानास, अमरूद, पालक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सभी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तक यानी टिश्यू संवर्धन है, तो क्या है? तो 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे टिश्यू कागज पर जीवाणुओं का संवर्धन है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या करता है? सोख लेता है, तो क्या चीज सोख लेता है? 66 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कुछ बैगनी बी और पराबैंगनी सी विकिरण को यह सोख लेता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मोहर लवण है, तो मोहर लवण क्या है? तो 67 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे मोहर लवण क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यह एक द्विक लवण है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है? तो 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आयोडीन मान से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में समन्यूट्रॉनिक समूह है, तो कौन से समन्यूट्रॉनिक समूह हो जाएंगे? तो 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी 6C14, 7N15 और O816। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि शब्द
क्या है कि शब्द इंसोलेशन यानी आपतन का अर्थ है क्या है, तो 70 का ऑप्शन नंबर बी, आने वाली सौर विकिरण। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है, तो 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बैगनी प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है तो कितना होता है, तो 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 5.0 मिलियन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है तो क्या हो जाएंगे, तो 73 का ऑप्शन नंबर सी यानी अग्न्याशय हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वेंचुरीमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, तरल के प्रवाह को मापने के लिए। और आज का 74 ही प्रश्न था, 75 काटा हुआ है। तो ये थे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएंगे। और आज मैं आपको एक सूचना बता रहा हूँ कि इडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का यानी बिहार दरोगा इडुटेरिया वॉल्यूम 2 का हो सकता है एक आध दिन बाद से इस पे प्रैक्टिस सेट का उसका बिहार दरोगा का स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी बिहार दरोगा को प्रिपरेशन करते हैं उनको पास जरूर ये इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग भी वो क्लास को देख सकते हैं क्योंकि जीके जीएस इसमें 75 होते हैं BSSC में, तो जीके जीएस कहीं ना कहीं कॉमन सभी को होते हैं, तो आप लोग जरूर क्लास देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।